नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी सभी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण रचना काल को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा सा भी उचित लगे तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 90 प्रश्नों को देखा था, तो आज के इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, आप पर संख्या 91 कि अर्धनारीश्वर का सही समय है। अर्धनारीश्वर की बात करें तो अर्धनारीश्वर एक उपन्यास है, बिल्कुल विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया है। तो पूछ रहे हैं कि इसका सही समय क्या है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। अक्सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1992 इज राइट आंसर, है ना। कैसे इसको दिमाग में बैठाना है, तो मित्रों बात करें अगर रचना की, तो रचना और रचनाकार तो आपको बिल्कुल कंठस्थ है, लेकिन समस्या कभी कभी होती है कि रचना काल यानी कि समय को लेकर के कन्फ्यूजिंग हो जाता है। तो उसी को दूर करने के लिए छोटे छोटे क्लू मेरे द्वारा आप सबके लिए दिए जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आप सबको इससे लाभ पहुंचना चाहिए, है ना। देखिए, अर्धनारीश्वर किसके बोले? विष्णु के। तो विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखा गया उपन्यास है, तो अर्धनारीश्वर विष्णु के। बस आपको इसी के साथ बैठा लेना है कि विष्णु के कितने बोले? 92 अर्धनारीश्वर। विष्णु के 92 अर्धनारीश्वर, बा से विष्णु, बा से 92। तो ऐसे क्लू बना करके आपको बैठा लेना है कि विष्णु के 92 अर्धनारीश्वर। 92 का मतलब 1992, अर्धनारीश्वर उपन्यास, विष्णु प्रभाकर ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 92 कि झरोखा का रचना काल है, यानी कि झरोखा एक प्रसिद्ध उपन्यास है, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया है। कह रहे हैं कि इसका रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और 4 विकल्प आपको दिख रहे होंगे। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया। सिर्फ विकल्प को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। कैसे दिमाग में बैठाया जाए, तो बिल्कुल झरोखा की बात करते हैं तो झरोखा भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है ना। तो साहनी द्वारा कब लिखा गया? 1967 में। कैसे दिमाग में बैठाना है, तो देखिए साह और साहनी होते हैं, तो एक क्लू आपको बनाना है, दिमाग में बैठा लेना है। झरोखा कितने बोले? साहनी का जो झरोखा है 6x7 का है। 6x7 यानी कि 6-7 ध्यान में रख लीजिएगा। और ये ना बैठे तो आप सीधा दिमाग में बैठा लीजिएगा कि साहनी के 67 झरोखे, है ना। साहनी के 67 झरोखे, तो 67 फार 1967 और साहनी फार भीष्म साहनी, झरोखा फार झरोखा, उनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो साहनी के कितने झरोखे? बोले सर 67 झरोखे, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 93 की कड़ियाँ का सही समय है। कड़ियाँ प्रसिद्ध उपन्यास, भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया, और कह रहे हैं कि इसका सही समय क्या है। तो विकल्प आप देख लीजिए अच्छे से, इसके बाद इसका जवाब दीजिए। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। अक्सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प 1970 इज राइट आंसर। ध्यान रखिएगा 1870 यहाँ पर नहीं है, बल्कि 1970 है। तो कड़ियाँ कितनी? बोले सर 70 कड़ियाँ। किसकी? भीष्म साहनी की, यानी कि साहनी की कितनी कड़ियाँ? 70 कड़ियाँ। साहनी के झरोखे कितने? 67 झरोखे। ये ध्यान में रख लीजिएगा। मैंने आपको एक रचना बताई थी, पीढ़ियाँ 1990 में, करवट 1985 में, 85 करवट। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। कड़ियाँ, पीढ़ियाँ, करवट सब मिलते जुलते हैं, है ना। तो करवट कितनी? 85 करवट लिया। पीढ़ियाँ कितनी? 90 पीढ़ियाँ। और कड़ियाँ, तो कड़ियाँ 70। तो ऐसे जब क्लू बनाएंगे और 4-6 बार देखेंगे तो निश्चित रूप से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और जब भी ऐसे प्रश्नों को हल करें, सॉल्व करें, याद करें, तो इस ट्रिक का इस्तेमाल भी करें, ठीक है ना। तो कड़ियाँ कितनी? 70 कड़ियाँ। किसकी? साहनी की। साहनी फार भीष्म साहनी को ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 94 है कि तमस का रचना काल है, यानी कि तमस का सही रचना काल क्या होगा? भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है और बड़े तेजी के साथ आप सबका जवाब आ गया। सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी 1973 इज राइट आंसर, है ना। प्रसिद्ध रचना है और ये तमस उपन्यास आप सबके नेट की परीक्षा में भी शायद पाठ्यक्रम में सम्मिलित है ना। तो तमस की बात करते हैं। तमस माने तम माने होता अंधेरा, है ना। तो जब अंधेरा होता है तो अंधेरा आपने देखा होगा बिल्कुल तहतर अंधेरा फैल जाता है, सतह तक फैल जाता है और दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो तमस क्या होता है? तहतर होता है,
तो 73 माने 73 को ध्यान में बैठा लीजिएगा और भीष्म साहनी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो भीष्म साहनी का तमस 73 होता है, साहनी का तमस 73 होता है, तो 73 को आप 73 बैठा लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये लीजिए प्रश्न संख्या 95 आपकी स्क्रीन पर आ गया। प्यारा सा प्रश्न है कि एक सड़क 57 गलियां का रचना काल क्या है। तो सबसे पहले तो आपको इसका रचनाकार जानना होगा कि एक सड़क 57 गलियां किसका उपन्यास है। तो एक सड़क 57 गलियां कमलेश्वर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। इसका समय आपको बताना है। तो समय ढेर सारे भाई बहनों ने दे भी दिया कि सर इसको बिल्कुल एकदम रचना में ही छुपा हुआ है ना। एक सड़क 57 गलियाँ तो 57 में ध्यान में रख लीजिएगा। एक सड़क और 57 गलियाँ हैं तो 57 में लिखा गया है। 57 पार 1957 को आप ध्यान में रख लीजिएगा कि कमलेश्वर के पास जाने के लिए या कमलेश्वर को प्राप्त करने के लिए एक सड़क है मेन और 57 गलियां हैं। ऐसे क्लू बना लीजिएगा कि एक सड़क 57 गलियां हैं कमलेश्वर को पाने के लिए और 57 देखिए इस रचना में लगा भी हुआ है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 96 कितने पाकिस्तान का रचना काल है ना। कितने पाकिस्तान प्रसिद्ध उपन्यास कमलेश्वर द्वारा लिखा गया है। तो कमलेश्वर के कितने पाकिस्तान हैं आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर 96 विकल्प देख लीजिएगा और आपका जवाब आ गया कि सर कमलेश्वर के तो 2 पाकिस्तान हैं, 2 फार 2000 है ना। और आप ये भी कह सकते हैं कमलेश्वर के 2000 पाकिस्तान, 1-2 नहीं बल्कि कमलेश्वर के पास तो 2000 पाकिस्तान हैं। तो 2000 पाकिस्तान को 2000 सन में कितने पाकिस्तान इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है। कमलेश्वर फार कमलेश्वर द्वारा लिखित है और इसे वर्ष 2003 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 97 की 1 इंच मुस्कान का रचना काल है। ये लीजिए एक और प्रसिद्ध रचना आपके स्क्रीन पर आ गई कि 1 इंच मुस्कान का रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर 1963 को लॉक किया जाए। 1963 विकल्प डी इज राइट आंसर है ना। बात करें 1 इंच मुस्कान किसकी, बोले राजेंद्र यादव की है ना। राजेंद्र यादव की एक मुस्कान जब होती है इंच की ना तो तिरछी होती है। तो तिरछी फार 63 को ध्यान में रख लीजिएगा। हमेशा मैं 63 को मैं तिरछी ही कहता हूँ है ना। तो 1 इंच मुस्कान किसकी, राजेंद्र की कैसी होती है, तिरछी। राजेंद्र की 1 इंच मुस्कान तिरछी मैंने 63 को ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 98 की अनदेखे अनजाने पुल का रचना काल है। तो सबसे पहले अनदेखे अनजाने पुल किसकी रचना है, राजेंद्र यादव का उपन्यास है, ये ध्यान में आपको रखना होगा। तो राजेंद्र यादव के देखे अनजाने पुल कितने हैं, बोले सर विकल्प सी को लॉक कर दीजिए और 1963 को सही कर दीजिए है ना। तो राजेंद्र यादव के अनदेखे अनजाने 63 पुल हैं। 63 माने 1963 को ध्यान में रख लीजिएगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि राजेंद्र यादव के अनदेखे अनजाने 63 तिरछी पुल हैं और 1 इंच मुस्कान 63 की होती है। तो जब 1 इंच मुस्कान आई उसी समय अनदेखे अनजाने पुल का भी रचना काल हुआ है। तो अनदेखे अनजाने 63 पुल, 1 इंच मुस्कान 63 में राजेंद्र यादव द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 99 है कि खाली कुर्सी की आत्मा का रचना काल है। अब खाली कुर्सी की आत्मा का रचना काल, सही रचना काल आपको बताना है। तो सबसे पहले तो खाली कुर्सी की आत्मा रचना किसकी है, यानी कि उपन्यास किसका है, आपको इसका जवाब देना है। तो खाली कुर्सी की आत्मा श्रीकांत को चाहती है, श्रीकांत द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब कह रहे हैं कि इसका समय क्या है। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया। सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए 1958 इज राइट आंसर है ना। खाली कुर्सी की कितनी आत्मा, बोले सर खाली कुर्सी की तो 58 आत्मा है ना। किसकी, बोले श्रीकांत की जो खाली कुर्सी है उसकी 58 आत्मा है। श्रीकांत की खाली कुर्सी की 58 आत्मा ऐसे बनाना है कि श्रीकांत की खाली कुर्सी की 58 आत्मा, 58 फार 1958 को ध्यान में रख लीजिएगा और इसको ऐसे ही जड़ दीजिएगा दिमाग में, हमेशा के लिए बिल्कुल रटा रहेगा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 100 तीसरा प्रश्न का रचना काल है। ये लीजिए एक प्रश्न आपका बहुत प्रसिद्ध प्रश्न है, आपकी स्क्रीन पर आ गया। तीसरा प्रश्न किसका है, श्रीकांत का है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा। कब
लिखा गया, ये रचना काल क्या है, आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1972 इज राइट आंसर। मैंने हमेशा बताया है कि तीसरा प्रसंग बेहतर होता है, तो बेहतर फार 1972 को ध्यान में आपको रखना होगा। मानस का हंस बेहतर होता है, मेरा परिवार बेहतर होता है, महासमर बेहतर होता है, तो बेहतर को 1972 से जोड़ना है। तो तीसरा प्रसंग किसका, बोले श्रीकांत का जो तीसरा प्रसंग है ना बहुत बेहतर है, तो बेहतर फार 1972 को ध्यान में रख लीजिएगा 1972। और श्रीकांत की जो कुर्सी की जो आत्मा है वो 58 आत्मा है, ठीक है। ऐसे कुछ क्लू बना के आपको रखना है। अब प्रश्न संख्या 101 है कि शेष अशेष रचना का सही समय क्या है। सबसे पहले तो आपको शेष अशेष रचना किसकी है, तो बिल्कुल उदय शंकर भट्ट की है। शेष रचना का अशेष, शेष अशेष रचना भट्ट से है ना, शेष अशेष रचना भट्ट से याद हो जाती है। तो भट्ट फार उदय शंकर भट्ट को ध्यान में रखना है। कह रहे कब सही समय है, तो विकल्प सी 1960 इज राइट आंसर, है ना। कैसे दिमाग में रखना है, तो शेष रचना, शेष अशेष रचना कितनी, बोले शेष रचना शेष अशेष 60 रचना भट्ट से, है ना। शेष अशेष रचना कितनी है, बोले 60 ठे हैं, तो 60 फार 1960 को दिमाग में रख लीजिएगा कि शेष 60 अशेष रचना, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 102 है कि बचन के मोल का रचना काल है। अब बचन के मोल, इस उपन्यास की रचना किसने की है, तो उषा देवी मित्रा ने की है ना। बचन का मोल किसका है, बोले उषा का। उषा के जो बचन है ना उसके बड़े मोल हैं। अब कितने मोल हैं, तो आपको जवाब देना है। और ढेर सारे भाई बहनों ने दे भी दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1936 इज राइट आंसर, है ना। बचन, उषा देवी के बचन के कितने मोल, बोले 36 मोल हैं, है ना। 36, उषा देवी के एक बचन का मूल्य 36 है, तो 36 रुपया है, 36 100 है, 36 पाउंड है, जो भी आप दिमाग में बैठा लीजिएगा कि उषा के बचन के मोल 36 हैं, तो उषा के एक बचन का मोल 36 है। 36 फार 1936 ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इरेजे प्रश्न संख्या 103 आ गया कि बसंती उपन्यास का रचना काल क्या है, तो आपको जवाब देना बसंती उपन्यास किसका है ना। और मैंने एक क्लू आपको बताया था जब उपन्यास की क्लास लिया था कि झक तब मारो बसंती जब नीलू नीलुमा लोफर हो जाए। झक झरोखा, का से कड़ियाँ, तमस, है ना, बसंती तब मारो जब नीलू नीलिमा लोफर हो जाए। तो कहने का आशा है कि बसंती उपन्यास किसका है, भीष्म साहनी का है। और आपसे पूछा जा रहा है इसका जो रचना काल है, समय क्या है, तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1980 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। इसका तुक मिल रहा है बसंती 80, बसंती 80, है ना। तो साहनी के कितनी, बोले 80 बसंती है। साहनी की जो बसंती है ना वो 80 वर्ष की है। ऐसे कुछ किलो बना लीजिएगा, बसंती 80। अब बसंती किसकी, साहनी की, तो साहनी की बसंती 80, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 104 है काली आधी उपन्यास का रचना काल होगा, यानी काली आधी किसकी, तो बिल्कुल काली आधी कमलेश्वर की, पीली आधी प्रभा खेतान की। तो काली पीली आधी है भैया, ध्यान में रख लीजिएगा, परीक्षा में अगर पूछ ले तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। अब इसका समय आपसे पूछा जा रहा है, काली आधी, है ना, और कमलेश्वर की काली आधी, तो समय क्या है, बोले सर विकल्प को लॉक कर दीजिए, 1974 इज राइट आंसर, है ना। अब कमलेश्वर के यहाँ काली आधी कब आई थी, बोले 74 में। तो काली आधी 74 में, का से कमलेश्वर, का से काली आधी, और 74 में, 74 ध्यान में रखिएगा, काली आधी 74 में आई थी, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 105 है कि अंतराल उपन्यास है, रचना का सही समय क्या है। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि अंतराल रचना किसकी है। ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर मोहन राकेश का है, बिल्कुल सही जवाब, है ना। तो अंतराल उपन्यास किसका है, मोहन राकेश का है। और इसका सही समय आपको बताना है। विकल्प आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत हैं, दिख रहे हैं। तो ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया कि सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प 1972 इज राइट आंसर, है ना। अंतराल मतलब होता है गैप, है ना, बिटवीन टू मैन टू थिंग्स, यानी कि वस्तु के बीच में जो गैप हो, तो गैप को हमेशा बेहतर रखना चाहिए। तो बेहतर फार 1972 इज राइट आंसर। चाहे मित्रता हो, चाहे शत्रुता हो, चाहे कोई संबंध हो, है ना, उसमें अगर आप गैप जो है बेहतर रखते हैं, सही गैप रखते हैं, अंतराल सही रखते हैं, तो निश्चित रूप से सही माना जाएगा,
है ना। कभी कभी देखे होंगे कि कोई भी रिश्ता होता है, जब उसका अंतराल लोग कम कर देते हैं ना, तो उसका महत्व खत्म हो जाता है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा, जो अंतराल होता है हमेशा बेहतर होना चाहिए। बेहतर फार 1972 को ध्यान में रखिए, और मोहन राकेश का। तो मोहन राकेश का जो अंतराल है वो बेहतर है, ध्यान में रख लीजिएगा। मेरा परिवार बेहतर है, महासमर बेहतर है ना। और अभी आपने देखा था तीसरा प्रसंग बेहतर है। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा और बेहतर वाली रचनाओं को 1972 से जोड़ देना है। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 106 है कि पागल कुत्तों का मसीहा उपन्यास का रचना काल है, यानी कि पागल कुत्तों का जो मसीहा है उसका रचना काल क्या है। तो सबसे पहले तो पागल कुत्तों का मसीहा कौन है? बोले सर पागल कुत्तों का मसीहा तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है, उपन्यास है, और इसका समय आपको बताना है। तो समय के लिए ढेर सारे भाई बहनों ने बिल्कुल ऑप्शन ए का चुनाव किया और बिल्कुल सही जवाब। बेहद सुंदर तैयारी आप सबके यहाँ पर देख रहे हैं, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। तो 1977 इज राइट आंसर। कैसे दिमाग में बैठाना है? देखिए, पागल कुत्तों का मसीहा है ना, पागल कुत्तों का मसीहा अगर पागल कुत्तों को साथ साथ रखेगा तो सक्सेस ना। मैं हमेशा सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को सक्सेस ना कहता हूँ, है ना। जब पागल कुत्तों का मसीहा पागल कुत्तों को अपने साथ साथ रखेगा तो सक्सेस ना होगा। साथ साथ माने 1977, साथ है ना। तो जब पागल कुत्तों का मसीहा पागल कुत्तों को अपने साथ साथ रखेगा तो सक्सेस ना होगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 107 है कि 20 रानियों के बायोस्कोप उपन्यास का सही समय है, यानी कि 20 रानी का बायोस्कोप। अब कितना बायोस्कोप होगा आपको जवाब देना है ना। और 20 रानियों का बायोस्कोप रचना किसकी है? तो रचना की दृष्टि से भी ये बड़ी महत्वपूर्ण रचना है, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ ले। तो राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया उपन्यास है कि 20 रानियों का बायोस्कोप। अब 20 रानी के कितने बायोस्कोप होंगे? बोले सर 20 रानी का जब बायोस्कोप होगा वो भी बड़ा बेहतर होगा। बेहतर फार 1972 को ध्यान में रखना होगा, है ना। तो 20 राजकमल की कितनी? बोले राजकमल की 20 रानियों के पास 72 बायोस्कोप है। तो राजकमल की 20 रानियों के 72 बायोस्कोप। और आप ये भी कह सकते हो कि राजकमल की रानियों का जो बायोस्कोप है वो बेहतर है। तो बेहतर फार 72 को ध्यान में रखिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। और मित्रों, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं कि आपको वीडियो से कितना लाभ मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है, प्लीज़ एक कमेंट आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दर्ज करें। मैं इसके लिए कभी किसी से कहता नहीं हूँ, लेकिन आप सबकी सुविधा के लिए मैं देखना चाह रहा हूँ कि कितना आपको इससे लाभ मिल रहा है, इसलिए एक कमेंट आपको करना है आज की इस वीडियो में। बाकी वीडियो में आप करिएगा ना करिएगा उसके लिए आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आज के वीडियो में मैं चाहता हूँ कि जितने भी भाई बहन देख रहे हैं या देखेंगे वो एक कमेंट कर देंगे कि वीडियो से लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न क्या 108 है कि मछली मरी हुई का सही समय है। ये लीजिए, मछली मर गई। अब मरी हुई मछली किसका उपन्यास है? तो आपको जवाब देना है कि राजकमल चौधरी का है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है कि मरी हुई मछली किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की रचना है। किसका उपन्यास है? राजकमल चौधरी का है। मित्रों देखिए, इस समय परीक्षा का ट्रेंड थोड़ा सा हट गया है। अब परीक्षा में जो प्रश्न होंगे ना वो कई प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अभी एक बहन थी, उन्होंने टिप्पणी किया था कि सर जो है बिहार में जो परीक्षा पूछी गई उसमें ढेर सारी रचना का सन ही पूछा गया था। आप लोगों की बराबर डिमांड भी थी कि सन को लेकर के क्लासें ली जाएँ। तो जैसे ही मुझे समय मिला कोशिश कर रहा हूँ, और भी समय मिलेगा तो इसका टाइम भी थोड़ा सा बढ़ाएंगे, समय चेंज भी कर सकते हैं। तो मछली मरी हुई का सही समय आपको बताना है। राजकमल चौधरी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी अब आना शुरू हो गया कि सर जब मरी हुई मछली को हम लोग देखते हैं ना तो सर दूर से ही छी छी करने लगते हैं, छी छी छी, है ना। कि आप भाई देखो, जो मछली खाने वाले हैं तो उनके लिए थोड़ी सी अलग बात है, लेकिन जो लोग नहीं खाते हैं या नहीं खाती हैं तो मछली देखेंगी मरी हुई मछली तो छी छी करती हैं। छी छी माने छे छे। तो 1966 को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ये आपको दिमाग में बैठाना है। अब प्रश्न 109 है कि दुष्यंत कृति छोटे छोटे सवाल का सही समय है ना। अब देखिए, थोड़ा सा मैंने इसका पैटर्न चेंज किया कि आपको रचनाकार पहले ही पता हो जाए, है ना। कि दुष्यंत कृति छोटे छोटे सवाल, दुष्यंत द्वारा लिखा गया उपन्यास है छोटे छोटे सवाल, इसका सही समय आपको बताना है। और धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर जब छोटे छोटे सवाल होते हैं ना तो ये छोटे छोटे सवाल बड़े गंभीर हो जाते हैं, छक्के चौके के काम करने लगते हैं। छोटे छोटे सवाल
छक्के चौके पे उठते हैं, कभी कभी देखे होंगे। ये ध्यान में रखना है। और आप ये भी कर लो कि दुष्यंत के छोटे छोटे 64 सवाल हैं, उसको आपको डील करना है ना। तो दुष्यंत के छोटे छोटे 64 सवाल, यानी कि दुष्यंत कुमार द्वारा लिखा गया उपन्यास छोटे छोटे सवाल 1964 में लिखा गया है। तो आप ऐसा रट लीजिए कि दुष्यंत के छोटे छोटे 64 सवाल, ठीक है ना। निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। अब प्रश्न संख्या 110 है कि एक पद के नोट का सही समय है ना। एक पद के नोट, मैंने आपको बताया था कि एक पद का नोट भला करने के लिए होता है। तो भला फार महेंद्र भल्ला को ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। और एक पत्नी का नोट्स, तो पत्नी को अपने नोट से ममता होती है, अपने नोट को बचा के रखती है, छुपा के रखे रहती है ना। हालांकि जब गाढ़े का समय आता है तो मदद भी करती है। और इसका पता तब चला है जब कोरोना में नोटबंदी हुई है, तो पत्नी की नोट निकलना शुरू हो गई। तो एक पत्नी के नोट से ममता होती है, ममता कालिया द्वारा है। और एक पद के नोट्स भला करने के लिए होते हैं, महेंद्र भल्ला का है। तो ये ट्रिक है और इस ट्रिक से आप लोग आसानी से हमेशा के लिए बैठा सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं कि एक पद के नोट्स का सही समय आपको बताना है। 110 प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि एक पद के नोट कितने नोट, बोले 67 नोट भला करने के लिए होते हैं। तो एक पद के कितने, बोले 67 नोट, 67 फार 1967 को ध्यान में रख लीजिएगा, भला करने के लिए होते हैं, फार महेंद्र भल्ला, है ना। एक पद के 67 नोट भला करने के लिए होते हैं, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 111 है कि गिरिराज किशोर कृत ढाई घर किसका उपन्यास, गिरिराज किशोर कृति ढाई घर का समय आपको बताना है। उपन्यास का समय क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है ना। तो गिरिराज का ढाई घर उपन्यास, इसका सही समय क्या है। अब ढेर सारे भाई बहनों का जवाब मैं देखना चाह रहा हूँ। देखा, बिल्कुल सही समय आप सबका आ गया। अक्सर विकल्प ए को लाख किया जाए, 1991 इज राइट आंसर, है ना। 92 भी मैंने दे दिया है, तो थोड़ी सी इस पर कुछ भाई बहन भटकेंगे, लेकिन भटकने की आवश्यकता नहीं है। 1991 में, है ना। अब गिरिराज के ढाई घर में कितने लोग रहते हैं, बोले सर 91 लोग। तो गिरिराज के ढाई घर में 91, गिरिराज के ढाई घर में, है ना, कितने किशोर, बोले 91 किशोर हैं। तो ढाई घर में 91 किशोर ऐसे बना सकते हो, या आप कह सकते हो गिरिराज के ढाई घर में 91 किशोर रहते हैं। तो जो भी आपके दिमाग में बैठे, आपको बैठाना है कि 91 घर में, ढाई घर में 91 किशोर, ढाई घर में 91 किशोर। तो ढाई घर 91 फार 1991 में गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया उपन्यास है। और 1992 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 112 है कि कोहरे में कैद रंग का सही समय है, यानी कोहरे में कैद रंग, इस उपन्यास का सही समय आपको बताना है कि सही समय क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसका रचनाकार आपको ज्ञात करना है कि कोहरे में कैद रंग उपन्यास किसका है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आया कि सर गोविंद मिश्र, है ना। तो गोविंद मिश्र, कोहरे में कैद है गोविंद, है ना। अब कब, तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया सर विकल्प को लाख किया जाए, विकल्प 2004 इज राइट आंसर, है ना। अब कोहरे में कैद हो जाता है रंग कितना, बोले सर 2-4 रंग जो होता है ना, वो कोहरे में कैद हो जाता है। और आप ये भी कह सकते हैं कि कोहरे में कैद है कितने, बोले 2004 रंग कोहरे में कैद है ना। तो गोविंद के जो कोहरे है उसमें 2004 रंग कैद हैं, या 2-4 रंग कैद हैं। तो 2/2004 को ध्यान में रखना होगा, है ना। और इसे वर्ष 2008 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है, ठीक है। चलिए अब प्रश्न संख्या 113 है कि गोविंद कृत धूल पौधों पर उपन्यास का समय है, यानी कि गोविंद की रचना है धूल पौधों पर। और इस उपन्यास का समय आपको बताना है, किसका है, गोविंद मिश्र जी द्वारा लिखा गया है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि गोविंद की जो पौधे हैं ना, उन पौधों पर धील है। तो कितने पौधे हैं, 2008 हैं। और आप इसको कह सकते हो 2008, है ना। सॉरी मित्रों। तो गोविंद के पौधों पर, कितने पौधे पर, 2008 पौधों पर धूल है। और इसे 2013 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। तो ये ध्यान में आपको रखना होगा, है ना। धूल पौधों पर 2008, कितने पौधों पर धूल है, बोले 2008 पौधों पर धूल है।
गोविंद के कितने पौधों पर धूल? 2008 पौधों पर। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 114 है कि सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चाँद चाहिए का सही समय है। अब मुझे चाँद चाहिए, जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि चाहे जो हो जाए, उल्टे सीधे 93 काम करिए लेकिन मुझे चाँद चाहिए। तो 93 फार 1993 में लिखा गया उपन्यास है सुरेंद्र वर्मा द्वारा और वर्ष 1996 में इसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, उल्टा सीधा 96 में, है ना। तो 93, है ना। सुरेंद्र वर्मा को चाँद, मुझे चाँद चाहिए, कितने सुरेंद्र वर्मा को कितने चाँद चाहिए? बोले सुरेंद्र वर्मा को 93 चाँद चाहिए और 96 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। तो सुरेंद्र वर्मा के 93 चाँद, सुरेंद्र वर्मा के 93 फार 1993 को बैठा लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 115 है कि मिथिलेश्वर कृत माटी कहे कुम्हार से का सही समय है। ये प्यारा सा उपन्यास है कि माटी कहे कुम्हार से, इसका सही समय क्या है? मिथिलेश्वर द्वारा लिखा गया उपन्यास है, जवाब आपको देना है और ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 2006 इज राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब। बेहसन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है ना। अब माटी कहे कुम्हार से क्या कहती है? माटी कुम्हार से कहती है तू छी, तू अच्छी है, तो छी, तो छी, है ना। ये ध्यान में रख लीजिएगा। या माटी कहे कुम्हार से 2006 तू अच्छी है, या 2006 माटी कहे कुम्हार से 2006, माटी कहे कुम्हार से 2006। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 116 है कि पानी बीच मीन प्यासी का सही समय है। अब पानी बीच मीन प्यासी कहाँ पर? तो सबसे पहले तो आपको इसका जवाब देना होगा कि किसकी रचना है। मैंने आपको बताया था कि पानी बीच मीन प्यासी कहाँ? बोले मिथिलेश्वर में। अगर आप मिथिलेश्वर में जाएंगे, मिथिला में जाएंगे तो आपको वहाँ पे पानी के बीच में मीन प्यासी मिलेंगी। और कितनी मीन प्यासी मिलेंगी? 2008। कितनी? 2008 मीन जो है प्यासी मिलेंगी और माटी वहाँ पे कुम्हार से कहेगा 2006। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्लू आपको बना के रखना है कि मिथिलेश्वर माटी कुम्हार से कहती है ना 2006 और पानी बीच मीन प्यासी 2008। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न 117 है कि कमलकांत त्रिपाठी के उपन्यास पाही घर का सही समय है। यानी कि पाही घर उपन्यास किसका है? तो कमलाकांत त्रिपाठी का है। समय आपसे पूछा जा रहा है कि समय क्या है, आपको जवाब देना है। थोड़ा सा देख लीजिएगा, विकल्प इसके बाद का जवाब दीजिएगा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि पाही घर कितने? बोले सर विकल्प बी को लॉक किया जाए 1991, है ना। तो पाही घर कितने हैं? बोले पाही घर तो 91 हैं, ये ध्यान में रख लीजिएगा। पाही घर कितने? 91 हैं। और अभी आपने देखा था कि ढाई घर में कितने किशोर हैं? 91 हैं। तो पाही घर, कमलकांत के पाही घर 91। पाही घर का मतलब आपने समाज में देखा होगा, कुछ लोग अपने घर पे रहते हैं, इसके अलावा भी उनको एक घर मिला होता है मामा के यहाँ, नाना के यहाँ, ससुराल में, तो उसे पाही घर कहते हैं। तो पाही घर 91, कमलकांत के पाही घर 91 हैं। और बिल्कुल आपने देखा कि ढाई घर में 91 किशोर हैं। तो ढाई घर में 91 किशोर और कमलकांत के पाही घर 91। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या 118 है कि बेदखल उपन्यास का सही समय है। तो सबसे पहले तो आपको यही जानना है कि बेदखल उपन्यास किसका है या किसने लिखा है, आपको जवाब देना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि बेदखल करते हैं कमलकांत त्रिपाठी को। बेदखल कौन हो गए? कमलकांत त्रिपाठी हो गए, क्योंकि ये पाही घर पे रहते थे। अब जो कोई व्यक्ति पाही घर पे चला जाएगा तो उसे गांव समाज से लोग बेदखल कर देते हैं, है ना। तो बस ध्यान में रख लीजिएगा, बेदखल कौन हो गया? कमलाकांत त्रिपाठी, है ना। सही समय क्या है? तो 1997 में, विकल्प सी इज राइट आंसर, है ना। 91 में पाही घर में गए और 97 में इनको बेदखल कर दिया गया, 97 में बेदखल कर दिया गया। तो ऐसे क्लू बना करके इन्हें आपको अपने दिमाग में बैठाना है। अब प्रश्न क्या 119 है कि काशीनाथ कीर्ति अपना मोर्चा उपन्यास का सही समय है। तो अपना मोर्चा का सही समय क्या होगा? जवाब आपको देना है काशी में अपना मोर्चा, है ना। तो अपना मोर्चा उपन्यास है, इसका सही समय आपको बताना है। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि काशी में जब अपना मोर्चा होगा ना तो बहुत बेहतर होगा। बेहतर फार 1972 को ध्यान में रखना होगा कि काशी में अपना मोर्चा बेहतर होगा, काशी में अपना मोर्चा बेहतर होगा। ऐसे क्लू बना करके आपको हमेशा के लिए बिल्कुल रट लेना है, स्टार लगा कर नोट कर लीजिए, काशी में अपना मोर्चा बेहतर होगा। बेहतर फार 1972 को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए। अब प्रश्न संख्या
120 है कि एक कस्बे का नोट नीलेश रघुवंशी का उपन्यास है, पूछ रहे हैं उसका सही समय क्या होगा। तो सबसे पहले तो एक कस्बे का नोट्स नीलेश रघुवंशी का है, उपन्यास है। अब कब है, तो बिल्कुल ढेर सारे भाई बहनों ने जवाब भी दे दिया। सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी 1912 इज राइट आंसर, है ना। देखिए बात अगर हम लोग करें एक कस्बे के नोट्स, तो एक कस्बे का जो नोट्स होता है ना, वो बिल्कुल रघुवंशी का होता है। एक कस्बे का नोट रघुवंशी का होता है। तो वंश जो होता है ना, वो बार बार होता है, बार बार फॉर 12, बार बार 2012 को ध्यान में रख लीजिएगा कि एक कस्बे का जो नोट्स होता है नीलेश रघुवंशी का होता है ना, और बार बार होता है। तो बार बार फॉर 2012 को ध्यान में रख लीजिएगा, स्टार लगाकर इसे अपने नोटबुक में दर्ज कर लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम इसके अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना बेहद ख्याल रखें, अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं, अपना प्रेम स्नेह विश्वास इस तरह से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।